हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए 7 चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो पहले आपको उसको पढ़ना पड़ेगा और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर 7 चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 चल रहा था, उसका एक क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, तो सेकंड क्वेश्चन यहां डिस्कस करेंगे। तो यहां पर डिस्कस करना है आपका सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपका, और इसका स्टेटमेंट यहां देख लेना, आपको ऊपर दिख जाएगा। इसमें आपको दे रखा है कि एक कोऑर्डिनेटर है जिसका नाम है एबीसीडी। इसके अंदर उसने कहा है कि एबी बराबर है किसके, बीसी के, सॉरी एबी बराबर नहीं था, एडी बराबर था किसके, बीसी के। इसके अलावा एंगल डीएबी बराबर था किसके, सीबीए के। ये आपको दो चीजें दे रखी थी और आपको 3 चीजें प्रूफ करने के लिए बोला है। तो देखो ये कॉन्ग्रेंट तो कल मैंने आपको बता ही दिया था कल वाली वीडियो में कि कैसे प्रूफ करना है। बाकी ये दो नए पार्ट है, इनको कॉन्ग्रेंट इनको बराबर कैसे करेंगे, कॉन्ग्रेंट तो आपको बहुत अच्छे से आता है। अब इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो एक रूल होता है, जब आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करते हो ना, तो कॉन्ग्रेंट करते ही कॉन्ग्रेंट का कल मतलब मैंने बता दिया था कल वाली वीडियो में कि कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सेम साइज और सेम शेप, सेम साइज और सेम शेप। तो इसका मतलब है अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके सभी पार्ट बराबर होंगे। तो यहां पर अपन कॉन्ग्रेंट होने के बाद अपन एक वर्ड यूज करते हैं सीपीसीटी। कॉन्ग्रेंट होने के बाद यूज होता है, ध्यान रखना किसके बाद यूज होगा, कॉन्ग्रेंट होने के बाद वर्ड यूज होगा सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। हिंदी में जिसे बोलते हैं अपन सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो आप बाकी पार्ट को भी क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना है, एक ट्राइंगल है एबीडी और दूसरा आपके पास बीएसी। तो यहां पर देखो एबीडी आपको कहां दिख रहा है, तो एबीडी आपको ये दिख रहा है, तो आप इसको अलग कर सकते हो यहां से, जैसे कि ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ आपके पास डी। और दूसरा ट्राइंगल आपके पास बीएसी, तो बीएसी कहां दिख रहा है, देखो ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा सी, ये रहा। मतलब आपके पास ट्राइंगल कुछ इस तरह से बीएसी, यहां पर लिख देंगे ये बी, ये ए और ये सी। अब देखो इसमें जो जो बराबर थे वो लिखते हैं। देखो इसमें देखो क्या दे रखा था आपको कि एडी जो है मतलब इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है वो बराबर है किसके, बीसी के, मतलब वो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है। इसके अलावा एंगल डीएबी, डीएबी मतलब ये वाला एंगल वो बराबर आ रहा है किसके, सीबीए के, सीबीए मतलब ये वाला एंगल के। तो ये दो चीजें इन दोनों ट्राइंगल में बराबर दे रखी है। और आपको पता है कि कॉन्ग्रेंट करना है, तो कॉन्ग्रेंट में कितनी चीजें बराबर लाना रहती है, आपको कल बताई थी 3 चीजें बराबर लाना रहती है। तो पहले इन दोनों में 3 चीजें बराबर बताते हैं आप। तो ट्राइंगल एक तो एबीडी उठाएंगे और दूसरा ट्राइंगल आप बी ए सी उठाएंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल को उठा लिया मैंने। अभी ये वाले सिंबल को इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने इसमें 3 चीजें बराबर नहीं बताई, तो 3 चीजें पहले बराबर बताते हैं। तो देखो सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल का एडी और इस वाले ट्राइंगल में देखो कौन था, बीसी, ये बराबर था आपके। क्यों बराबर था, क्योंकि भाई ये क्या था, गिवन था। क्या था, गिवन। इसके अलावा बात करते हैं आगे, तो इसमें देखो आपको दे रखा है इस वाले ट्राइंगल में एंगल डीएबी। देखो इस वाले ट्राइंगल में डीएबी ये लिखा हुआ है और उस वाले ट्राइंगल में सीबीए। उस वाले ट्राइंगल में कौन, सीबीए। देखो ये रहा सीबीए। ये भी क्यों बराबर आया, क्योंकि ये भी क्या था आपके, गिवन था। अब बात करते हैं इसमें और क्या चीज आपको सेम दिख रही है कि यार तीसरी चीज क्या लाऊं मैं कि मेरा काम बन जाए। तो थोड़ा सा इन दोनों फिगर को आप घूरो, कैसे घूरोगे, थोड़ा मोहब्बत से प्यार के साथ इसको घूरो और कुछ ना कुछ आपको सेम दिखेगा। अब देखो क्या सेम दिख रहा है, तो आपको ये देखो AB और AB क्या दोनों में सेम दिख रहा है क्या, तो मतलब इसके लिए जो AB की लंबाई होगी इसी के लिए भी वही AB की लंबाई होगी, नहीं होगी, क्योंकि देखो AB इस वाले में भी आ रहा है और AB इस वाले में भी आ रहा है। तो एक बात बताओ, इसमें भी AB और उसमें भी AB, क्या AB भी दोनों में आ रहा है। तो ये देखो जब दोनों में आता है तो उसको अपन ने कल बताया था कॉमन कहते हैं। तो यहां पर आएगा ये कॉमन, क्या बोलेंगे, कॉमन। और ये साइड से तो क्या लगाते हैं पीछे, कॉमन साइड। अब रूल की बात करते हैं, चलो मैंने यहां से AB उठाया था ना, तो ये AB पे भी मैंने डबल डैश लगा दिया। अब देखो रूल की बात करते हैं, तो ये देखो साइड है, ये साइड है और ये दोनों साइड के बीच वाला क्या है, एंगल है। तो यहां पर रूल लगेगा बाय साइड एंगल साइड। और जैसे 3 पार्ट बराबर हो गए और साइड एंगल साइड, इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर देगा, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर देगा। तो एबीडी कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्राइंगल बीएसी के। तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, ये हैंड्स प्रूफ है ना। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या है, सेकंड पार्ट में आपको बीडी बराबर करना है किसके, एसी के। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में बीडी आ रहा है ना और एसी इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल तो क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैंने अभी कहा कि सीपीसीटी लगा दो डायरेक्ट। तो क्या लगाएंगे, सीपीसीटी। जैसे सीपीसीटी आप इसमें लगाओगे तो सीपीसीटी से ऑटोमेटिकली जो बीडी है वो बराबर आ जाएगा किसके, एसी के। सीपीसीटी का मतलब ये होता है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए तो सीपीसीटी लगाओ तो उसके बाकी पार्ट भी क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। बाकी बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, एबीडी। तो ए ये रहा, बी ये रहा, डी ये रहा, मतलब एंगल इसकी बात चल रही है। और इसमें देखो क्या प्रूफ करना है, बीएसी। तो बी ये रहा, ए ये रहा, सी ये रहा, मतलब बीएसी मतलब ये वाले एंगल की बात चल रही है। अरे ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट थे, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल को तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते, तो यहां पर भी क्या लगेगा, सीपीसीटी। और सीपीसीटी लगते ही आपके पास ये वाला पार्ट भी आ जाएगा जिसको बोलेंगे अपन ए बी
डी कॉन्ग्रेंट, सॉरी कॉन्ग्रेंट नहीं आएगा, इक्वल आएगा, ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी, ये आपका हैंस प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इस तरह से कंप्लीट हुआ। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिख चुका होगा आपके बोर्ड पर, और उसका स्टेटमेंट आप यहां देख सकते हैं, उसका डायग्राम ये रहा। दो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर बोला गया है कि जो बीसीए और एडी जो है वो दोनों क्या है, इक्वल भी है और साथ में परपेंडिकुलर भी है। इक्वल मतलब बराबर भी है, तो यहां पर लिख लेते हैं अपन, मतलब ये बीसी और एडी जो है वो दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां लिखेंगे आप बीसी बराबर एडी, और साथ में उसने क्या कहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर भी है, मतलब जैसे कि बीसी जो है वो एबी पर, बीसी एबी पर परपेंडिकुलर है, ऐसे ही एडी जो है वो भी किस पर, एडी जो है वो भी किस पर बेटा, वो भी एबी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये मतलब ये आपको गिवन है, मतलब दे रखा है, और आपको प्रूफ करने के लिए बोला है, प्रूफ करने के लिए बोला है कि जो सीडी है ना, सीडी जो है वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। किसका बाइसेक्ट करती है, एबी का। तो एबी का बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब सीडी तो ये रही, और एबी का है, एबी ये रही, इसका बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब मैंने कल बताया था ना, याद है। तो बाइसेक्ट मतलब होता है टू इक्वल पार्ट, मतलब दो बराबर टुकड़े। तो कौन, सीडी दो टुकड़े कर रही है बराबर, किसके टुकड़े कर रही है, एबी के, मतलब एबी का है, ये रही पूरी की पूरी। तो इसके दो टुकड़े देखो, ये और ये, मतलब आपको प्रूफ क्या करना है कि जो ओबी है ना वो बराबर आ जाए किसके, ओ ए के। तो इस लाइन का मतलब ये है कि आपको प्रूफ करना है ओबी बराबर आ जाए ओ ए के। तो सीधी सी बात है, ट्रायंगल के दो पार्ट बराबर लाना है, और दो पार्ट बराबर लाने के लिए भी जस्ट अपन ने क्या किया था, सीपीसीटी। तो यहां पर भी क्या लगाएंगे, सीपीसीटी, और सीपीसीटी से पहले उसके बड़े पापा कौन है, कॉन्ग्रेंट। तो आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो किसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। जब जाके आप सीपीसीटी लगाओगे, सीपीसीटी हलवा तो देना लगाना। तो चलो कॉन्ग्रेंट करते हैं। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए इस ट्रायंगल का नाम ले लो, कोई सा ले लो जो आपका मनो, आपको ये वाला लिखना हो पहले या आपको ये लिखना हो, जो आपकी मर्जी। चलो लिखना शुरू करते हैं। तो लिखना शुरू करते हैं ऊपर से। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम है ओ बी सी। तो ये लिखो ट्रायंगल ओ बी सी। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है भाई, दूसरा ट्रायंगल है ओ ए डी। कौन सा है, ट्रायंगल ओ ए डी। तो इन दोनों ट्रायंगल में मेरे को तीन पार्ट बराबर करना है। तीन पार्ट बराबर करते ही कॉन्ग्रेंट तो आ ही जाएगा। चलो कॉन्ग्रेंट करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो गिवन है, गिवन है। इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में ऐसा दिख रहा है कि यार यहां पर और यहां पर दोनों में कितना कितना डिग्री बन रहा है, 90 बन रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर थे। तो यहां पर एक चीज तो ये पहले ही पता चल गई है कि यहां का जो एंगल है ओबीसी और वहां का नीचे वाले का जो एंगल है वो ओ ए डी वो बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ईच एंगल, इसका रीजन है ईच एंगल 90 डिग्री, हिंदी में लिखो तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री। बात करते हैं आगे ऊपर वाले में, फिर से ऊपर वाले में जाते हैं। तो ऊपर वाले में देखो बीसी और नीचे वाले में देखो कौन, एडी, वो भी बराबर है। क्यों, क्योंकि अपन ने गिवन में लिख रखा है। तो यहां पर अपन लिखेंगे जैसे कि BC वो बराबर आएगा किसके, AD के। और ये क्यों बराबर है, तो ये अपन को गिवन था भाई। तो अपन को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए कितनी चीजें बराबर लाना पड़ती है, तीन चीजें बराबर लाना पड़ती है। तो यहां पर कितनी चीजें बराबर आ चुकी है, दो चीजें बराबर आ चुकी है, और एक चीज और बाकी है। और वो चीज क्या है, तो उसको देखो यहां से अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां पर सीधी सी बात है, इन दोनों में देखो कुछ ना कुछ तो सेम दिख रहा होगा। आपने 6th चैप्टर पढ़ा होगा। तो 6th चैप्टर में क्या होता है, जैसे कि दो लाइन एक दूसरे को कट करती है। तो इस पॉइंट पर जो आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं ना बराबर। अब ये बराबर होते तो इस एंगल का नाम क्या होता है, इस एंगल का नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण की बात करेंगे अपन यहां पर। तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल देखो दोनों में आ रहा है, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही थी। तो यहां पर आपके पास जो ये वाला एंगल है और ये वाला जो एंगल वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इस एंगल का नाम होगा आपके पास BOC। तो यहां पर लिखेंगे आप एंगल BOC बराबर आएगा बेटा किसके, किसके बराबर आएगा, AOD के। तो यहां पर बराबर आ जाएगा किसके, AOD। और इसको बोलते हैं अपन वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ध्यान रखना, जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ये चीज बोलते हैं। तो यहां देखो रूल की बात करें, किसकी बात करेंगे, रूल की। तो रूल की बात करेंगे तो देखो कोई सा भी एक ट्रायंगल पकड़ लो। ये ट्रायंगल मैंने पकड़ लिया, मैंने एक तो ये वाला एंगल लिया था, एक मैंने ये वाला एंगल लिया था, और एक मैंने ये वाली साइड ली थी। तो देखो दो एंगल आ रहे हैं और उनके बीच वाली साइड नहीं है। तो यहां रूल लगेगा आपके बाय एंगल एंगल साइड। और जिसे एंगल एंगल साइड लगेगा तो दोनों ट्रायंगल जो थे आपके, क्योंकि इसमें तीन पार्ट बराबर आ चुके हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, कॉन्ग्रेंट। और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हुए आपके दोनों ट्रायंगल, तो आप यहां पर क्या लगा दोगे, CPCT। और जैसे CPCT आप लगाओगे तो CPCT से ट्रायंगल के अदर पार्ट के हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन मुझे सारे पार्ट थोड़ी ना चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, OB चाहिए। और वो किसके बराबर हो जाएगा, OA के। और ये आपका हैंस प्रूफ।